जोधपुर के राजा मानसिंह, जिनकी 3 रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा दरबार में मंत्रियों से बात कर रहे थे तो दरबार में एक चारण कवि जो कि गंभीर मुद्रा में बैठे कुछ सोच विचार कर रहे थे। तो राजा ने कहा कि कविराज, आप इतने बेचैन और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो कवि ने कहा कि महाराज, मैं मारवाड़ के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि आपके जाने के पश्चात राज सिंहासन कौन संभालेगा। इसी बात को लेकर मैं तो क्या, पूरे गाँव वासी परेशान है। तो राजा ने कहा कि यह तो ऊपर वाले के हाथ में है, अगर हमारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति होनी लिखी है तो जरूर होगी। कवि ने कहा, महाराज, अगर आप हमारी सलाह लेते हो तो आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने प्रसन्नता से पूछा तो कवि ने बताया कि पोखरण के पास एक भाटियों का गांव है, जहां सभी लोग अत्यंत निर्धन हैं। अगर उस गांव की एक सुंदर सुशील लड़की से आप विवाह करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही राजा ने अगले दिन कवि द्वारा बताए उस गाँव में विवाह के लिए संदेश भिजवाया। कवि द्वारा बताए उस गाँव की एक बेहद सुंदर लड़की के परिवार वालों ने मारवाड़ के राजा द्वारा भिजवाए। विवाह प्रस्ताव को देखते ही प्रसन्नता से उसी समय ही विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पंडित से शुभ तिथि पूछकर नियत तिथि के दिन विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार एक छोटे से गांव के गरीब परिवार की एक समझदार लड़की विवाह के पश्चात जोधपुर के राजमहल में रानी बनकर महल की दहलीज पार की। भाटियों के यहाँ एक प्रथा थी कि विवाह के बाद लड़की का भाई बहन के साथ उसके ससुराल जाता है और कुछ दिन वही व्यतीत करता है। इसी प्रथा के अनुसार रानी का भी एक भैरू सिंह नाम का भाई था। वह भी कुछ दिनों के लिए रानी के साथ राजमहल आया। भैरू सिंह ने महल में प्रवेश करते ही अंदर के दृश्य को देखकर काफी खुश हुआ, क्योंकि वह गरीब परिवार से होने के कारण कभी महल के अंदर नहीं आया। महल में प्रवेश करने के पश्चात जब रात्रि के समय राजा के परिजनों एवं रिश्तेदारों के साथ भैरू सिंह ने भोजन किया तो सभी ने भैरू सिंह को नीचा दिखाने के लिए उसके साथ छुआछूत किया, जिससे क्रोधित स्वभाव के भैरू सिंह को काफी गुस्सा आया, पर बिना कुछ कहे अपने गुस्से को अंदर ही अंदर काबू किया। रिवाज के अनुसार भैरू सिंह को कुछ दिन इसी महल में रहना था, जिसके चलते रोजाना राजा के परिजन किसी न किसी बात को लेकर भैरू सिंह को परेशान किया करते। अंत में जब भैरू सिंह के क्रोध सहने का घड़ा पूर्ण भर गया तो उन्होंने राजा के भाइयों को खूब खरी खोटी सुनाई। तभी राजा के भाइयों ने कहा, ये तो तुम्हारी किस्मत है कि महाराज ने तुम्हारी बहन से शादी की, इसलिए हम तुम्हें हमारे पास बिठाते हैं, वरना तुम जैसे लोगों की क्या औकात की हमारे साथ भोजन कर सको। इतना सुनते ही भैरू सिंह गुस्से से आग बबूला हुए अपनी बहन के पास गए और राजा के भाइयों द्वारा गलत ढंग से व्यवहार करने की बात बताई। राजा के भाइयों द्वारा भैरू सिंह के साथ किए गलत व्यवहार के कारण रानी नाराज होकर अपने कक्ष में बैठ गई और जैसे ही मानसिंह कक्ष में आए तो रानी को उदास देखकर उनसे इसका कारण पूछा। तो रानी ने कहा कि महाराज, मेरा भाई गरीब होने के कारण आपके भाई उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर आपको हमारी गरीबी इतनी बुरी लगती है तो आपने हमसे विवाह ही क्यों किया? क्या आपने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए हमसे विवाह किया था? तभी महाराज बोले, रानी साहब, मैंने तो कभी आपके भाई का अपमान नहीं किया। इसके अलावा मैं आपके भाई को ढेर सारा धन दे सकता हूँ, जिससे वह अपनी गरीबी दूर कर सके, फिर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कहने के पश्चात महाराज ने अपने खजांची को बुलाकर उसे आदेश दिया कि आज के बाद भैरू सिंह राजकोष से जितना भी धन ले जाना चाहे उन्हें दे देना। इसके बाद रानी ने अपने भाई भैरू सिंह को बुलाया। भैरू सिंह के आते ही रानी ने कहा, भाई, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना राजकोष से लेकर जा सकते हो, परंतु इस धन का उपयोग तुम अपने घर में कभी मत करना। तभी भैरू सिंह बोले, तो मैं इस धन का क्या करूंगा? तभी रानी बोली, तुम इस धन को गरीबों में बांटना, गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह करवाना, ब्राह्मणों को दान में देना, गौशालाओं का निर्माण करवाना, इसके अलावा जो भी रास्ते में जरूरतमंद मिले उसे बांटना। रानी के कहे अनुसार भैरू सिंह रोजाना मारवाड़ के राजकोष से बहुत सारा धन अपने ऊंट पर लादकर जो भी रास्ते में गरीब निसहाय मिलता उसे बांटते हुए चलता। जिस भी गाँव से भैरू सिंह का काफिला गुजरता उस गांव के लोग इन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखते। जिस भी गांव में भैरू सिंह ठहरते उस गांव के गरीब निसहाय लोगों को धन से माला माल कर देते। भैरू सिंह ने अपने जीवन काल में इतना दान किया कि वह दानवीरता की मिसाल बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन भैरू सिंह ऊंट पर बैठकर एक गांव से जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि एक खेजड़ी के पेड़ पर चढ़कर उसकी पत्तियां झाड़ रहा था। भैरू सिंह ने उससे पूछा कि तुम इसे क्यों झाड़ रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला, मैं भैरू सिंह भाटी के पास ऊंट मांगने जा रहा हूँ, तो आते समय उसे भूख लगेगी, इसीलिए मैं पहले ही उसके लिए यहाँ पर खेजड़ी के पत्ते इकट्ठे करके जा रहा हूँ। भैरू सिंह बोले कि तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि वह तुम्हें जाते ही ऊंट दे देगा? तो व्यक्ति बोला, तुम भैरू सिंह को नहीं जानते, वह इतना बड़ा दानवीर है कि उसके पास आज तक जो भी गया वह खाली हाथ नहीं लौटा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर भैरू सिंह खुशी से ऊंट से नीचे उतरे और कहा, मैं ही भैरू सिंह हूँ और यह लो मेरा ऊंट, इसे तुम रख लो, और स्वयं पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब भैरू सिंह की पत्नी के पास अपने भाई की शादी में जाने के लिए नए कपड़े एवं श्रृंगार के लिए गहने नहीं थे तो पत्नी ने भैरू सिंह से कहा कि आप पूरे राज्य में इतना दान करते हैं, थोड़े बहुत अपने घर में भी लगा दीजिए, मुझे भी शादी में पहनने के लिए कपड़े और गहने दिला दीजिए ताकि मैं भी पीहर में थोड़ी अच्छी दिखूं। तभी भैरू सिंह बोले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे जीजी बाईसा ने इस धन को केवल बांटने के लिए कहा है, मैं इसे अपने घर में खर्च नहीं कर सकता। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, मत खर्च कीजिए, पर आपके साले की शादी में समय पर जरूर पहुँच जाना। भैरू सिंह हाँ कहकर चले गए और पत्नी को बिना नए कपड़ों
कपड़ों और गहनों के ही शादी में जाना पड़ा। पीहर पहुंचते ही पत्नी ने देखा कि उसके भाई की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। सभी रिश्तेदारों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। भैरू सिंह की पत्नी ने देखा कि संगीतकार संगीत गा रहे थे, ढोली ढोल बजा रहे थे। मधुर स्वर सुनकर सभी नाचने लगे। लेकिन ऐसे माहौल में भैरू सिंह की पत्नी, जो पुराने कपड़े पहने ही आई थी, इसलिए उदास होकर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी उसके पास एक बूढ़ी महिला आकर बैठी। उसने पूछा, तुम यहाँ कोने में गुमसुम क्यों बैठी हो? तुम्हारे भाई की शादी है और तुमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की और तुम्हारे पति भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या हुआ, वे तुम्हारे साथ नहीं आए? तो भैरू सिंह की पत्नी उदास मन से बोली, वह शाम तक शादी में आने वाले हैं और मैंने यह जो कपड़े पहने हैं ये नए ही तो है, इनमें क्या बुराई है? और मेरे सबसे कीमती गहने तो मेरे पति खुद है, उनके रहते मुझे किसी अन्य गहने की जरूरत नहीं। इतने में लोगों का शोर सुनाई दिया। भैरू सिंह आ रहे हैं। यह सुनकर सभी संगीत गाने वाले, ढोल शहनाई बजाने वाले सभी उठकर बाहर की ओर भागे और भैरव सिंह के स्वागत में जाकर खड़े हो गए। भैरू सिंह ऊंटों पर सोने चांदी के थैले लाद रखे थे और दोनों हाथों से धन उछालते हुए आए। शादी के घर की पूरी महफिल उठकर भैरू सिंह का स्वागत करने चली गई। भैरू सिंह ने अपने ससुराल में सभी को इतना धन लुटाया कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन यापन करें। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही भैरू सिंह का सारा धन खत्म हो गया और ऊंट से नीचे उतरते ही उनकी सास ने आरती की थाली लेकर उनका स्वागत किया। उसी समय किसी ने भैरू सिंह की शान में एक दोहा बोला कि समुंदर सूखे ध्रुव डिगे, पच्छम उगए भाण, जय भांटी भैरू नटे, उलट पड़े आसमान। अर्थात समुंदर सूख सकता है, ध्रुव तारा अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन भैरू सिंह किसी को कुछ देने से मना नहीं कर सकता। जिस दिन किसी को कुछ देने से मना कर देगा उस दिन आसमान उलट जाएगा। इतना सुनते ही भैरू सिंह ने अपने कान के सोने के गोखरू उतारे और उस व्यक्ति को दे दिए। भैरू सिंह की दानवीरता के सभी पार्ट देखने के लिए ये बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।